9 वर्ष के अंदर अंदर ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 24,95,080 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ कर दिया, यानी लगभग 25 लाख करोड़ रुपए का। अमीरों का आप समझ सकते हो 25 लाख करोड़ रुपए 9 वर्षों में इन्होंने माफ कर दिया। अमीरों के प्रति आप इतने दयावान हैं जिनका 25 लाख करोड़ रुपए आप माफ कर सकते हो। और ये जवानों को सिर्फ इतनी सी बात है कि आप इनकी बात को सुन लो, मानो या नहीं मानो। जहन दोस्तों, कल जैसा कि एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन उस आंदोलन को नेस्ता नाबूद कर दिया गया, पुलिस के द्वारा कर दिया गया, प्रशासन के द्वारा कर दिया, और इतना नीचे तक गिरा दिया कि हमारे सैनिकों को अपने शहीद सैनिकों के स्मारक में घुसने की इजाजत नहीं दी। सही है, लेकिन हमारे लिए रेस्ट्रिक्शन कर दिया। हमने कहा कि भी प्रधानमंत्री कार्यालय से बात करा दीजिए, प्रधानमंत्री कार्यालय से बात नहीं किया गया। वो उसको थाना अध्यक्ष जो है FIR की धमकी दे रहा है। यहाँ देखिए छीना झपटी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, तो ये कहाँ का लोकतंत्र है भाई? हम आए हैं माननीय प्रधानमंत्री से बात करने, तो आप बात तो कराइए। अगर आप उनको जाने नहीं देंगे उनके घर तक, तो आप वार्ता तो कराइए, लेकिन वार्ता कुछ नहीं है। बोला उठाएंगे, आपको गिरफ्तार करेंगे, हम तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, गिरफ्तार देंगे ही, लेकिन फिर कह रहे हैं कि जंतर मंतर ले जाएंगे। जंतर मंतर क्यों ले जाओगे भाई गिरफ्तारी करके? जंतर मंतर पे तो हमने मेमोरेंडम दिया हुआ है, दिखाया हुआ है आपका। तो ये लोकतंत्र का कत्ल है, हमारे अधिकारों की हत्या है। इस देश का दुर्भाग्य है कि हमें अपने बात रखने का भी मौका नहीं दिया। यहाँ पर तो आप सिर्फ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे ना? यहाँ तो श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले थे। फिर क्या दिक्कत रही अंदर जाने में? कह रहे हैं कि आप 4 आदमी जाओ। 4 आदमी क्यों जाए भाई? ये रिस्ट्रिक्शन तो सबके लिए नहीं है ना। हम ग्रुप में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं, किस प्रोविजन के तहत आप मना कर रहे हो कि आप ग्रुप में नहीं जाओगे? 4 लोगों से ज्यादा नहीं जाएंगे, यानी और ना ही बात कराने की कोशिश की किसी प्रशासनिक बड़े अधिकारी ने। सिर्फ एक थानेदार यानी दरोगा धमकी दे रहा है, हम आपके खिलाफ FIR करेंगे और उठा करके जंतर मंतर पर पटक देंगे जाके, बस इतना ही एक्शन, मतलब सरकार की तरफ से ये रिएक्शन हुआ है। हमारे एक्शन को उन्होंने वहीं बंद कर दिया। और जैसे कि कोशिश की जा रही थी, जैसे कि मांग की जा रही थी कि माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से भी किसी का फोन आता, किसी भी बात का आश्वासन देता, बिल्कुल 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 आपको नजरअंदाज किया, अंडर एस्टिमेट किया आपकी मांगों को और आपकी जो सैनिक हैं, जो ऐसे देश की धरोहर बोलते हैं। बिल्कुल आज जैसे सैनिक इतना दुखी है, आप समझ सकते हो, वीर बहादुर सिंह के मोह जवानी समझ सकते हो, वहां की जो भी बहुत सारी खबरें आपने देखनी है। बात आते हैं कि वो आरोपी बन जैसे ही लागू हुआ था, लगा कि कुछ मिलने वाला है, सरकार ने दिया और सरकार ने भी इसका फायदा उठाया और सब कुछ चलता रहा। OROP 2 में सबके कान खुल गए, मामला कोर्ट में लटका रहा, 3 साल बाद लागू हुई, तो अभी आप देख सकते हो। अब OROP 3 भी जल्दी 2024 में आने वाली, इसका मतलब हमें कहां संतोष करना पड़ेगा। लगातार OROP 2 के बाद जंतर मंतर पर हमारे सैनिक बैठे हैं, आप देख सकते हो। 14 फरवरी से अभी तक, और नवंबर में भी उन्होंने रैली कर दी, तो उनको लग गया था कि सरकार ने हमारे साथ खेल किया है। सरकार के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या हमारे सेना के अधिकारी हैं, वो भी हमारा साथ नहीं दे पा रहे हैं। कोई बात नहीं, जवानों ने बीड़ा उठाया, अलग अलग प्रकार का धरना प्रदर्शन, रामलीला मैदान हो या आपकी रेवाड़ी रैली हो या जंतर मंतर पर रैली हो, लगातार ज्ञापन हो, यानी सब कुछ करने के बाद अंततः क्या निष्कर्ष निकल के आता है, और इस निष्कर्ष पे आपने जाना होगा। आप इनकी वीडियो देखिए क्या कह रहे हैं। अब हमारे पास चारा क्या है? माननीय सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट से भी ये मामला एक बार होकर के वापस आया है। जवान लगातार जंतर मंतर पर बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन्होंने रेल रोको, यानी सेना के जवानों के साथ ये रहती है कि वो अभद्रता का परिचय नहीं देते, क्योंकि उनके लिए देश सबसे पहले, खुद से पहले देश है, देश के बाद भारतीय सेना है। और इसकी गरिमा को बनाए रखने का मतलब ये नहीं है कि आप जवानों को शहीद स्मारक पर नहीं जाने दे रहे, हारे थके पैदल मार्च करके आ रहे, उनकी बात आप किसी बड़े अधिकारी से नहीं करा सकते, आप उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान करना। ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ का, ये कौन सा ह्यूमन राइट्स है? लेकिन नहीं, यहाँ तो तानाशाही है, यहाँ तो दादागिरी है, और इसी तरीके से दबाया जा रहा है, जो कि आप डिक्टेटर आप समझ सकते हो। और यही, और जैसा कि हमने वीडियो में कहा कि ये अमीरों का आप समझ सकते हो 25 लाख करोड़ रुपए 9 वर्षों में इन्होंने माफ कर दिया। अमीरों के प्रति आप इतने दयावान हैं जिनका 25 लाख करोड़ रुपए आप माफ कर सकते हो। और ये जवानों को सिर्फ इतनी सी बात है कि आप इनकी बात को सुन लो, मानो या नहीं मानो। ये कहा जा रहा है कि आप मुख्य न्यायाधीश, कोई 3 रिटायर्ड जज हैं, उनकी एक पैनल आप कर दीजिए, और वो जैसे कि उसका स्टडी करेंगे, जैसा दूध का दूध पानी का पानी, जो भी वो कहेंगे हम मानने को तैयार हैं। लेकिन इतनी बेइज्जती हो, इतना नजरअंदाज हमें मत करो। क्या प्रजातंत्र में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति रहेगी? क्या अब हमें वोट बैंक की तरफ रुख करना पड़ेगा? ये भी इन्होंने कहा है कि शायद लगता है अब हमें चुनाव में जाना पड़ेगा, हमें चुनाव में कहीं ना कहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। यदि आगे आप लंबे भविष्य में कुछ चाहते हो
तो लग रहा है कि आपको इकट्ठा होना पड़ेगा और एक किसी न किसी तरीके से आपको राजनीति में कूदना पड़ेगा। शायद अपने लिए नहीं तो उनके विरोध के लिए तो जरूर कूदना पड़ेगा। जैसा कि हम सभी समझते हैं, सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं जो प्रकोष्ठों के जरिए किसी न किसी पार्टी में शायद वो अपना हित साध रहे हों, वो सैनिकों कि इन मांगों को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अग्निवीर अग्निपथ के बारे में तो बात कही जाती है, लेकिन OROP को धीमे स्वर में कहा जा रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी भी सरकार आ गई तो OROP के लिए हमारे लिए सिरदर्द न बन जाए। कोई भी है, सब अपना हित साधने में लगे हैं, अपना पैसा पार्टी चुनाव में पैसा बहा रहे हैं, दूसरे को खरीदने के लिए पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, अमीरों का पैसा माफ कर रहे हैं, लेकिन जवान पैसा नहीं मांग रहे, सिर्फ न्याय मांग रहे हैं कि हमारे साथ थोड़ी अनदेखी हुई है, आपने 65,000 करोड़ की बात तो की है लेकिन हमें मिले नहीं है, इसके लिए आप एक जांच कमेटी बिठा दीजिए जो हमारी बात सुन ले। आपके कोई भी डेलीगेशन हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आखिर ये हो क्या रहा है आप देख सकते हो। यदि आप सर्विंग में हैं तो आप समझ सकते हो रिटायरमेंट के बाद भी यानी जीवन इतना मुश्किल है कि आपको और आपके कामों की रेस्पेक्ट बस उसी समय के लिए है जिसके लिए एक स्पेशल दिन होगा, उस दिन आपसे बात की जाएगी। बाकी सब अपनी जेब अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। धन्यवाद। हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जा रहे हैं अपनी बात रखने, यहाँ श्रद्धासुमन अर्पित करने। उसके लिए भी इनके रोक है। अगर आप रोक रहे हो कि नहीं जाओगे तो आप हमारी बात तो रखो, किसी अधिकारी से बात तो कराओ या उनको यहाँ बुला के तो ले आओ, या जहाँ कहते हो वहाँ बुला के तो ले आओ, लेकिन नहीं, हम आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है।